अखंड भारत, जय मां भारत। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम तमाम भारतवासियों का आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर और इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के लोग, यह भारतवर्ष और उन्नति प्रगति के राहों पर अग्रसर हो। तमाम भारतवासी जो है और नई नई ऊंचाइयों को छुएं और हमारा देश सदैव अखंड रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया था, हम लोग जो है आज इस वीडियो में बात करेंगे जो है मोदी के 5 प्रण का। ठीक है, पंच प्रण। प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। ठीक है, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, जैसे युवा वगैरह जो है अपने फ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है मैं कल मिलने आऊँगा, ठीक उसी प्रकार आज के युवाओं को अब जरूरत है कि अपने राष्ट्र से, अपने समाज से कुछ प्रण लेने का, कुछ प्रतिज्ञा करने का, कुछ प्रॉमिस करने का और उस प्रॉमिस पर खरे उतरने का। तो वही मोदी जी के द्वारा और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज लाल किले के प्राचीर से अपने इस 15 अगस्त और आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने भाषण और वक्तव्यों में कुछ ऐसे 5 प्रण की बात उन्होंने दोहराया और तमाम युवाओं से करने के लिए कहा और युवा के हर इस देश के नागरिकों को यह प्रण लेने के लिए जो है कहा। तो आइए उन 5 प्रण को, उस 5 प्रतिज्ञा के बारे में हम जानते हैं जो हर एक देश के नागरिकों को करना चाहिए। सबसे पहला है डेवलप्ड इंडिया की बात उन्होंने कहा, विकसित भारत। कि आने वाले आगामी 25 से 30 या 50 वर्षों में हमारा भारत कैसा होगा, हमारा भारत कितना विकसित होगा, कितना विकासशील होगा। हम अभी जिस पायदान पे हैं, आने वाले समय में हम और कितने ऊंचे पायदान पर पहुंचेंगे। तो उन्होंने जो डेवलप्ड इंडिया की बात कही, ठीक है, इसमें तमाम भारतवासियों का को जो है अपना अपना योगदान देना, समाज के लोगों को मिलकर जो है कार्य करना, तब जो है यह देश जो है आगे बढ़ेगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रिसर्च एंड इनोवेशन का क्षेत्र हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, ठीक है, हर एक क्षेत्र मल्टी डायमेंशनली हमें काम करना, तब हम जो है विकास कर पाए। और विकसित भारत में सभी का योगदान, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो या मध्यम वर्ग का परिवार हो या बहुत ही धनी और संपन्नशाली व्यक्ति, सभी का योगदान होगा और सभी के योगदान का अपना एक महत्व है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किस प्रकार से आगामी उन्होंने एक टारगेट जो दिया है कि 2047 तक जब हम भारत की स्वतंत्रता की, भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो उस कालखंड में, उस कार्यकाल में हम अभी जिस पायदान पे हैं उससे कितना और अधिक विकसित जो है होंगे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और यह 25 साल का एक टारगेट, और जो भी अभी युवा जो 20 से 25 साल की उम्र में है, वो उस आने वाले 25 साल बाद जो है वो 50 साल के हो जाए। तो युवाओं को संबोधित करके उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इस राष्ट्र को और अधिक डेवलप्ड करना है। तो ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है कि रिमूव कॉलोनियल माइंडसेट। कहने का मतलब हुआ कि देखो, भारत में कई एक ऐसे आक्रांताओं के द्वारा जो है आक्रमण किया और कई सालों तक उसने अपनी शासन व्यवस्था भारत में चलाई। चाहे पहले इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा भारत में जो है आक्रमण करके इसे लूटा गया, इसकी संस्कृति और सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के द्वारा जो है कई सालों तक जो है इसका शोषण किया गया। कई सालों तक जो है भारत की जो इकोनॉमिक ट्रेन हुई, वो कहा जाता ना कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन और भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब है भारत की इंडस्ट्री को जिस प्रकार से डिस्टेबलाइज और कह सकते हो कि खत्म किया गया, ठीक उसी
के विपरीत इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि भारत के ही रॉ मटेरियल से इंग्लैंड जो है उतना डेवलप कर पाया। भारत का जहाँ तक हो सके खून चूसने का प्रयास किया गया, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, ठीक है, हर प्रकार से, ठीक है, भारत को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी बात है कि एक मानसिकता डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब एक कहा जाता है ना कि हाथी को तुम बचपन से ही उसे एक जंजीर में बांधकर एक खुट्टे में गाड़ दो, ठीक है, और उसे बचपन से जब बड़ा करो, जब वो हाथी बड़ा हो जाए तो भले आप जंजीर बांधो या ना बांधो, उस जंजीर को बस एक फेरे में कर दो और वहाँ रख दो, वो हाथी वहाँ से कभी नहीं घसेगा। हाथी को लगता है, क्योंकि बचपन में वो जंजीरें खींचते खींचते थक चुका था, तो बचपन में जंजीरें नहीं टूटती थी, तो हाथी के मन में यह बैठ जाता है कि यह जंजीर बहुत मजबूत है। जबकि हाथी बड़े बड़े गट्ठर उठा पाने में सक्षम सिद्ध है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। अब वो ऐसे वैसे 100 जंजीरों को एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी मेंटल कह सकते हैं ना कि कैपेसिटी और एक प्रकार से मेंटल स्टेबिलिटी इस प्रकार की हो गई है कि उसे एक घर कर गया है उसके मन मस्तिष्क में कि हम इस जंजीर को नहीं तोड़ सकते। इस कारण जो है वह फिर अब प्रयास करना भी छोड़ चुका है, उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेज या इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा भारत में इतने जो है वर्षों तक शासन काल रहा, उससे जो हमारी मानसिकता एक अधीनस्थ की हो गई, उससे अब अपने आप को ऊपर उठाना। अब हमें इंग्लैंड या ब्रिटेन या वेस्टर्न कंट्री के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि वो सर्टिफाई करेंगे तभी हम अपने आप को डेवलप्ड और स्किल्ड और प्रोफेशनल किसी भी क्षेत्र में जो है अपने आप को जो है एक प्रकार से निपुण माने। वास्तविकता यह है कि चाहे देखो, इस सिंपल सा एक उदाहरण लो कोविड-19 का, हम लोग पहली बार जो है वैक्सीन V5 क्लब में सम्मिलित हुए। अक्सर होता क्या था कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, इनोवेटर नहीं। मतलब दूसरे देश वैक्सीन इनोवेट करते थे, उसको ईजाद करते थे, भारत सिर्फ उसे मैन्युफैक्चर करता था। लेकिन पहली बार जो है हम इतने ही कम समय में जो है अपने वैक्सीन को डेवलप कर पाए। एक प्रकार से ये भारत की छुपी हुई शक्तियों का एक आभास है, और भारत के लोगों की चेतना जब जैसे जैसे जागृत होगी वैसे वैसे इस कॉलोनियल माइंडसेट से धीरे धीरे इस जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो पूर्णतः जो है हम इसे तोड़ देंगे। आप पुस्तकों की बात कर लें, आप लेखकों की बात कर लें, कई बार देखोगे कि आप ऐसे ऑडिटर मिल जाएंगे, ऐसे वक्ता मिल जाएंगे, ऐसे इतिहासकार मिल जाएंगे जो आपको उदाहरण देते हुए बताएंगे कि इस अंग्रेज ने यह बात को इस समय में ऐसे कहा था। मतलब जो अंग्रेज कह गए हैं वो अधिक प्रमाणिक लगता है, और अगर कोई भारतीय इतिहासकार कह गए तो आपको उसमें उनकी प्रामाणिकता पे संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा माइंडसेट है ना, उसे उस गुलामी की जंजीरों को जो जकड़ लिया उसे अब तोड़ना हो और एक अपनी पहचान बनानी हो, ठीक है, एक अपना अलग आइडेंटिटी बनाना, तभी भारत राष्ट्र जो है विकसित होगा। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने बात कर लिया। तीसरा है टेक प्राइड इन इंडियन रूट। हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन में, उस परंपरा में, उस धरोहर में, उस विरासत पे हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हमें यह अनुभूति होना चाहिए कि हमारा साम्राज्य कितना बड़ा था। हमें यह जो है ज्ञात होना चाहिए कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कई हजार वर्ष पुरानी है, 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। अमेरिका वगैरह या फिर तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम वगैरह, इसका इतिहास ही क्या है? 500 साल, 1000 साल। हमारा इतिहास मतलब जब हम जो कह सकते हैं ऋग्वेद की रचना कर पाने में सक्षम सिद्ध हुए थे। हमारा आज भी अगर सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर प्राचीन इतिहास को जो पढ़ते हैं, सिंपल से जो इतिहास को जानते हैं, उसमें हम उसी वक्त जो है मोहनजोदाड़ो वगैरह इतना डेवलप्ड और विकसित शहर हुआ करता था, जिसमें हम के ईंटों का जो है मकान बनाए जो करते थे। हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो कितनी अच्छी थी। जब कोई उतना तकनीक नहीं था तो हमारे जो है आज भी जो है कई हजार साल पुराने जो है मंदिर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, उसमें स्कल्पचर्स वगैरह को देखो, उसकी नक्काशी वगैरह को देखो। हमारा साहित्य हो गया, हमारा जो दर्शन है, चाहे योग हो, संख्यायिकी हो, और जितने भी दर्शन हैं, हमारी फिलॉसफी इंडियन,
कि वो अपने आप में जो है एक विरासत है, अपने आप में एक धरोहर है। हमारा सामर्थ्य, हमारा साम्राज्य कभी कई एक साम्राज्यों से जो है बड़ा था। हमारे देश में जो है अशोक सम्राट जैसे महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे, जो कह सकते हैं कि अखंड भारत के निर्माण कराने वाले, इस धरा पर सर्वस्व अर्पण करने वाले जो है वीर योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी। तो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, ठीक है, उस पर हमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तभी अब सही मायनों में अपने आप का होने का कोई अर्थ होगा। तो मोदी जी यही कहना चाहते हैं कि आप जो हो, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका पहचान है, ठीक है, उस पहचान को एक नया रूप दें और उस पहचान में ही आपकी जो कह सकते हैं सफलता सुनिश्चित है और दुनिया आपको उसी नाम से, उसी पहचान से जाने। दूसरे का मुखौटा पहन लेने से वो व्यक्ति उसके जैसा नहीं बन जाता। भारत जो है वो है, जो भारत की संस्कृति है वो भारत की संस्कृति है, जो भारत की धरोहर है वो भारत की धरोहर है और उसमें आपको गर्व की अनुभूति, उसमें आपको गौरवान्वित होने की जरूरत है। जब लोगों को चढ़ना और बोलना नहीं आता था, तब भारत ने नवग्रह का सिद्धांत दे दिया। भारत जीरो का आविष्कारक है, दशमलव का आविष्कारक है। भारत कई जैसे ऋचाओं और उपनिषदों और वेदों का जो है सृजन करता है। भारत जो है वैशाली जैसे जन्मभूमि और लोकतंत्र की जो है जननी है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो है तमाम भारतीयों को इसमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। चौथा है यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। आप किसी भी कालखंड में देख लें, जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी, उसमें अस्थिरता नहीं होगी, वह देश, वह साम्राज्य कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, फलीभूत नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इस देश के जितने भी नागरिक हैं उस सभी में एकता होना आवश्यक है। इस समाज के चाहे कितने ही जो है जातियों में विभक्ति या समाज हो, लेकिन सबको एकजुट होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे और जब तक शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक हम संपन्नशाली नहीं होंगे। तो अपनी संपन्नता के लिए, अपनी कह सकते हो ना कि शक्तिवान बनने के लिए हमें जो है एकता की आवश्यकता है, हमें एक होना होगा। और पूरे कह सकते हैं कि भारतवर्ष में चाहे कितने ही भिन्न भिन्न जो है प्रकार की जातियाँ हों, कितने ही भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जो है लोग हों, कितनी ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी लोग भारतीय हैं। सभी इस भारत माँ के और इस भारत भूमि में ही जन्म लिए हैं। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी की माँ भारती है। तो एकता परम आवश्यक है किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है। तो मोदी जी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम सभी लोग जो है एक होकर जो है कार्य करें। एकता में बहुत बल है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक लकड़ी को कोई आसानी से तोड़ सकता है लेकिन एक गट्ठर को नहीं। और ये कह सकते हो ना कि एक प्रकार से यह एक सिद्ध किया हुआ वक्तव्य है। कई एक विद्वानों के द्वारा यह हमेशा जो है कहा जाता है, बचपन में लोगों को और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। अगली बात है सेंस ऑफ ड्यूटी। देखो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां डेमोक्रेसी है या कहीं भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, आप अपने घर में ही क्यों ना रह रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी का जो भाव होता है, एक ड्यूटीफुलनेस का जो भाव होता है, एक कर्तव्य का जो बोध होता है, वही प्रधानमंत्री मोदी कहना चाह रहे हैं कि तमाम नागरिकों में जो है एक कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। यह राष्ट्र आपका है, इसकी प्रगति उन्नति में आपकी उन्नति है। ठीक है, कई बार जो है हम देखोगे सड़कों पर कई बार ऐसे आंदोलन वगैरह होते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा ये राइट है, वो राइट है। हम अधिकारों की बात जो है कई बार करते हैं, सरकारों से मांग भी करते हैं। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए लोग जो है और सिटीजन जो है, नागरिक जो है, इस देश की जनता जो है वो सजग है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन उससे भी कहीं अच्छी बात यह होगी जब इस देश के नागरिक, जब इस देश के सिटीजन, जब इस देश के लोग जो है अपनी ड्यूटी
और अपने कर्तव्य, अपनी सेंस ऑफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी वो सजग रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आम नागरिक हो या कोई पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, सभी को अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए, उनका बोध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे इस राष्ट्र, इस समाज का क्या भला हो। देखो, हर कार्य में अपना कुछ ना कुछ हित होता है, लेकिन कई बार हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो अपने हितों से परे होता है। वो परहित की भावना होता है, वो समाज हित की भावना होता है, वो राष्ट्र हित की भावना होता है। तो ये जो कह सकते हैं कि ड्यूटी जो हमारा है, जो कर्तव्य है, राष्ट्र की सेवा का, राष्ट्र पे समर्पण का, राष्ट्र पे बलिदान का, ये तमाम नागरिकों का है। और वह बलिदान यह जरूरी नहीं है कि आपको अपने प्राणों की आहुति देकर ही करना। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें राष्ट्र का क्या हित होगा, क्या भला होगा, इसके बारे में सोचना होगा कि क्या आप अपने दायित्वों, आप अपने कर्तव्यों, आप अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये 5 प्रण, 5 प्रतिज्ञा जो है माननीय मोदी जी का जो है इस लाल किले के प्राचीर से जो है उनके अपने संबोधन में जो है आम जनमानस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना इसी पे चर्चा किया जाए, इसी चीज़ों पे जो है बात किया जाए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि यह जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक बार पुनः तमाम भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। ठीक है, जय हिंद, अखंड भारत, जय माता।